गया और पार्किंग करने के लिए उसके पास बेचारे को जगह नहीं मिल रहा था, तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना। सवाल पूछा है कि अगर ये दुनिया माया है, इल्यूजन है, तो कृष्ण किस चीज़ को बचाने की बात कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि जब भी अधर्म की स्थापना धरती पर होती है तब मैं उसको ठीक करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को ख़त्म करने के लिए आता हूँ। क्यों आते हैं वो जब यहाँ सब कुछ इल्यूजन ही है? तो सबसे पहली बात, हमको थियरी को रियलिटी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं जब यहाँ पर अधर्म बढ़ जाता है तो मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ, तो केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अभी वो इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये सब इल्यूजन है। इस चीज़ को समझना होगा। इसी तरह से जब हम आप आसपास देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो आप बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि धर्म क्या है। शरीर के लिए धर्म क्या है? शरीर के लिए धर्म है स्वस्थ रहना, स्व में स्थित रहना, टाइम टाइम पर भूख लगे तो खाना खाएं, जब टेम्परेचर शरीर का नॉर्मल हो। एक हमारे ब्रेन में एक सेंटर है, उसका काम ही ये है कि शरीर का टेम्परेचर जब लिमिट से ज़्यादा जाए तो उसको कम करना, बहुत कम हो तो उसको बढ़ाना। ये प्रॉपर ब्रेन का एक सेंटर का काम है मेडिकल में। ऐसे ही हमारे धरती में भी एक ऐसा सेंटर है जो धरती का टेम्परेचर को, उसमें एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कम करती है, कम हो जाता है तो ज़्यादा करती है। ईश्वर अपने आप में इस दुनिया के परे हैं, कृष्ण इस दुनिया के परे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी दुनिया ईश्वर के गर्भ में से ही निकली हुई है। और हालांकि इन सब दुनिया में जो कुछ भी होता है उससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये ईश्वर का इस दुनिया का पर्पज़ ही यही है कि ये इस धरती पर हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक मौका मिले कि वो ईश्वर को, सेल्फ को जान सके। और ये हर इंडिविजुअल के लिए है। ऐसा नहीं है कि 7 अरब लोग अगर इस धरती पर हैं या अरबों अरब लोग इस पूरे ब्रह्मांड में हैं तो कुछ के लिए रखा है ये अपॉर्चुनिटी, बाकियों के लिए नहीं। हर किसी को अपने सेल्फ को, अपने ईश्वर को रियलाइज़ करने का मौका मिले। लेकिन ये धरती और ये ब्रह्मांड दोनों चीज़ों से बनी है, रिदम से भी बनी है और नॉन रिदम से भी बनी है। मतलब हर चीज़ें यहाँ पर बहुत खूबसूरत भी हैं और टाइम टाइम पर बदसूरत भी हो जाती हैं। चीज़ें सुर में भी होती हैं और बेसुरी भी हो जाती हैं। तो ईश्वर का काम ये होता है जब चीज़ें बेसुरी हो जाती हैं तो उसको सुर में लाना। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल करना, ऐसे ही इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसको बैक टू नॉर्मल लेकर आना। जहाँ पर नॉर्मल मतलब क्या? ताकि वो अपने सेल्फ के साथ अलाइन कर सके। जो भी चीज़ सेल्फ के साथ अलाइन करती है उसी एक्टिविटी को कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्थापित करने आता हूँ। बाकी सारी चीज़ें होती रहें उससे कृष्ण को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ऐसा हो जाएगा कि वो सेल्फ से अलाइनमेंट के दूर जा रही है, तो उसको ठीक करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं आता हूँ। इसमें और गहरी बात है। आपने, जैसे हमने हमारे साथ पढ़ा है कि भू भुवः सुवः यूनिवर्स मूव कर रहे हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंडिंग पॉइंट तक। एंडिंग पॉइंट वो जेनिथ पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट वो ओमेगा पॉइंट है जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। और ये जो एंडिंग पॉइंट है वो कमोशन का पॉइंट है, बर्बादी का पॉइंट है। वहाँ से वापस घसीट करके वो पॉइंट तक जाने के बाद अगर ये ब्रह्मांड और दूर गया तो शायद छूट जाए, लेकिन ऐसा छूटने कभी नहीं देते, क्योंकि भू भुवः सुवः यूनिवर्स कहाँ से निकली है? ये डिवाइन होलनेस में से, कृष्ण के अंदर से निकली हुई है। कृष्ण कहते हैं जब भी ये अधर्म आता है, मतलब मुझसे दूर चीज़ें जाती हैं, तो उसको वापस अपनी तरफ लेकर आता हूँ ताकि हर कोई मुझको रियलाइज़ कर सके। हर किसी को, ये माया तो है लेकिन इसी माया में हमारे और आपके अंदर में रियलिटी है, तो एटलीस्ट हम अपने आप को रियलाइज़ कर सके। ये कहने का मतलब है कृष्ण का। पूछा है कि कोरोना के टाइम पर या वैसे भी बहुत बार इसकी चिंता होती है मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में, अगर उनका कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। ख़ासतौर से डेथ के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ही डर लगता है, उसके बारे में क्या करूँ मैं, कैसे उसको निपटूँ। डेथ को एक फैक्ट की तरह देखना है, हमको सीखना है, ये सिखाया नहीं जाता। नॉर्मली हमारी लाइफ में डेथ का कोई स्पेस नहीं है।
सोसाइटी में भी नहीं है। आप अपनी बाइक में या अपनी कार में या अपनी साइकिल पे या इवन वॉक करके शहर का एक थोड़ा सा जो भी आपके आसपास में लोकेलिटी है, एक चक्कर काट के आइए। कहीं पर भी डेड चीज़ों के बारे में, डेड लोगों के बारे में, या जहाँ पर डेथ रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी चीज़ों को जिक्र नहीं किया जाता। वो छुपा छुपा के रखा जाता है, क्योंकि हम सब डरते हैं। और डरते इसलिए हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। रियलिटी खाली इतना नहीं है कि लोग मर जाते हैं। रियलिटी ये है कि जैसे ये शरीर है उस कपड़े की तरह है, जो कपड़ा हम पहनते हैं। नया कपड़ा अच्छा रखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पुराना हो जाता है, फिर एक टाइम के बाद वो फट जाता है तो हम नया कपड़ा पहनते हैं। और ये मेरे सेंटेंस नहीं है, ये कृष्ण के सेंटेंस हैं, जिसको आपको बहुत बारीकी से स्टडी करना होगा। अभी तो आप ऊपर से पढ़े होंगे गीता, लेकिन जब गहराई में जाके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ मरती नहीं है, कोई भी इंसान मरता नहीं है। वो अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ देता है किसी भी कारण से। हो सकता है उसको बोर हो चुका हो सकता है वो उसके बॉडी में बहुत पेन हो सकता है उसके माइंड में बहुत पेन हो सकता है वो कुछ और बेटर चीज़ें सीखने के लिए कहीं और जाना चाहता हो। हज़ारों कारण हैं, और उसके बाद वो बीइंग डिसाइड करती है कि मेरा इस शरीर के साथ नाता ख़त्म हो गया, और फिर वो अपने नॉन मैनिफेस्टेशन फॉर्म में जाती है। दो रूप हैं गीता में, कृष्ण कहते हैं, एक है मैनिफेस्टेड फॉर्म और एक है नॉन मैनिफेस्टेड फॉर्म। एक जिसमें हम देख सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्म होता है, और एक ऐसा रूप जो हमको दिखाई नहीं देता। तो उस रूप में हम रोज़ जाते भी हैं, सोते समय हम उसी रूप में जाते हैं। तो आपके माता पिता हों या आपके कोई भी प्रियजन हो, हर रोज़ रात को फिजिकल बॉडी वही रहती है, लेकिन वो जाते हैं अपने नॉन फिजिकल फॉर्म में। और वही चीज़ काफ़ी लंबे समय तक के लिए एक्सटेंड होती है। डेथ के बाद वो जाते हैं अपने नॉन फिजिकल फॉर्म में, और फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर से जन्म लेते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस चीज़ को आप भरोसा चाहे करें न करें, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा यही एक तरीका है अपने आप को काम करके, शांत करके नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जाने के लिए। जब तक आप केवल फिजिकल फॉर्म को रियल मानते रहेंगे और बाकी सबको ज़बरदस्ती इनकार करते रहेंगे। देखिए, हमको पता नहीं है कि आत्मा होती है कि नहीं होती, ये तो हमारे लिए एक्सप्लोरेशन का काम है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो नहीं होती और वो आदमी मर गया। लेकिन जब आप इसको नहीं मानेंगे तब आप पहली बार इमोशनली प्रिपेयर होंगे हर चीज़ के लिए। कभी भी कोई भी नहीं मरता, किसी का भी डेथ नहीं होता। फिजिकल बॉडी वैसे भी डेड है। जो चीज़ लाइव है वो फिर से जन्म लेती है और फिर से जन्म लेती है। इनफैक्ट वो जन्म भी नहीं लेती है, वो फिर से एक बॉडी को धारण करती है और फिर जीती है। तो आप जान लीजिए, जिसका भी डेथ होगा वो फिर से पैदा होगा, और जो पैदा होगा वो फिर से मरेगा। ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। दोस्तों, डैडी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का डायग्नोसिस हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि उनके हार्ट की मसल्स काफ़ी कमज़ोर हैं। ये यूजुअली होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से। अभी ये बहुत सीरियस नहीं है, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके लिए कोई इन्वेजिव थेरेपी नहीं करनी पड़ेगी, और अभी चिंता की बात उन्होंने बताया है नहीं है। आप आराम से बस दवाइयाँ खाइए, ठीक हो जाएंगे। नमक को और शुगर को कंट्रोल गया। तो पार्किंग करने के लिए उसके पास बेचारे को जगह नहीं मिल रहा था। तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हमें आप पार्किंग की जगह दिला दीजिए जल्दी से जल्दी। हम आपको 1 पाव लड्डू चढ़ाएंगे अगली बार जब हम दर्शन करने आएंगे तब। इतने में वो देखता है कि एक आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा है। तो सोचा कि ये तो मैंने घाटे का सौदा कर लिया। उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाने दीजिए, अगली बार हम लोग बात करेंगे, अभी डील कैंसिल। तो उसके इतना कहते ही उसने सोचा कि चलो अब तो पार्किंग की जगह मिल गई। लेकिन वो आदमी रिवर्स करके अपनी गाड़ी सीधी करके फिर से वापस लगा दिया। इसने पूछा क्यों निकाल नहीं रहे हैं? बोला नहीं, टेढ़ी गाड़ी खड़ी थी, हमने सोचा सीधा कर दूँ। भगवान से चीटिंग कर। तो उसने कहा हनुमान जी गलती माफ़ करिए प्लीज, हम 1 पाव नहीं आधा किलो चढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी वाली साइड वाली गाड़ी निकल के चली गई और ये ले जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने। करें। देखिए मम्मी समझिए, ब्लड प्रेशर का इलाज दोस्तों अपने घर में इसी तरह से बचा बचा के सब्जी बनाइए। इसी उनका ब्लड प्रेशर हाई है। ये देखो मैं कैसे सो रहा हूँ, आपकी टी शर्ट और मेरा पजामा। कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, वो तो बंद करो। मेरा बंद है, मैं तो खाली फेसबुक देख रहा हूँ, यूट्यूब। नया प्रोग्राम आ रहा है इसमें। अरे वाह,
अरे आशीष चिंचलानी का नया वीडियो आया है। अच्छा रियलिटी ऑफ बात ना पे दे दूंगा मैं। बहुत कम है, अच्छा 70 रुपये, बहुत कम है। 700 रुपये। अब ठीक है।